आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इमेजिन करके देखिए, बाहर भयंकर गर्मी है, परिवार में भयंकर क्लेश चल रहा है और ऊपर से एक गहरा आर्थिक संकट आ गिरा है। ऐसे में जब हमारी सारी मॉडर्न सुख सुविधाएं दम तोड़ देती हैं ना, तब क्या गांव की पुरानी समझदारी और वो टिपिकल जुगाड़ किसी को बचा सकता है? आज हम जो कहानी डिकोड करने वाले हैं, वो इसका एक अविश्वसनीय सच सामने लाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? क्या पारंपरिक ग्रामीण जुगाड़ एक मॉडर्न फैमिली को भयानक गर्मी और टोटल बैंकरप्सी से बचा सकता है? आइए इस पारिवारिक ड्रामे और प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स से भरी दिलचस्प कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए सीधा चलते हैं कहानी के पहले हिस्से की तरफ। दो बहुओं की कहानी, दोस्ती या फिर धोखा। यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग शख्सियतें देखने को मिलेंगी। एक तरफ है पायल, जो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात मेहनत करती है और परिवार वालों के लिए प्यार से स्वादिष्ट आटे का हलवा बनाकर सबका दिल जीत लेती है। और दूसरी तरफ उसकी बचपन की सहेली सीमा, जो मन ही मन भयानक ईर्ष्या से भरी है और जिसने पायल की शादी सिर्फ इसलिए करवाई ताकि वो उसे एक आलसी पति के साथ संघर्ष करते हुए देख सके। सच में कितनी टॉक्सिक सोच है। खैर, अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, गर्मी और बढ़ता तनाव, प्रस्थान और पतन की शुरुआत। अब जैसे जैसे बाहर का पारा चढ़ता है, घर के अंदर का असली स्वार्थ भी सामने आने लगता है। बड़ा भाई पवन, जो वैसे तो समझदार है, अपनी पत्नी सीमा को लेकर एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और हाँ, जाते जाते कूलर जैसी जरूरी चीजें भी साथ ले जाता है। पीछे बचता है परिवार, जो रोहन के भयंकर घमंड और गैर जिम्मेदारी की वजह से इस जानलेवा गर्मी में झुलसने के लिए मजबूर है। जरा रोहन के पतन की इस टाइमलाइन को देखिए, ये कितनी तेजी से नीचे गिरता है। पहले ही दिन ये जनाब अपनी दूसरी नौकरी भी छोड़ देते हैं। तीसरे दिन तक आते आते शेयर बाजार के जुए में परिवार का बचा कुचा सारा पैसा हार जाते हैं और पांचवें दिन खतरनाक सूदखोरों से उधार लेना शुरू कर देते हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि बेचारी पायल को घर में राशन लाने के लिए कॉर्पोरेट नौकरी ढूंढनी पड़ती है। और फिर अचानक ससुर जी इस भयानक गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो जाते हैं। अब परिवार के सामने एक बहुत ही सीरियस संकट है। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, घर में कोई मॉडर्न उपकरण नहीं है, तो इस जानलेवा लू से कैसे बचें? और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है हमारे तीसरे और सबसे एजुकेशनल हिस्से पर, पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी का जुगाड़, यानी पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक गर्मी से मिलन। आप ध्यान से देखिए कि असली जुगाड़ होता क्या है। पायल अपनी ननद निधि के साथ मिलकर इस तपते हुए घर को मैन्युअली एक ठंडे ओएसिस में बदल देती है। स्टेप 1, दीवारों के अंदर और बाहर मिट्टी का मोटा लेप लगाना। स्टेप 2, छत पर घास की मोटी परत बिछाकर उसे पानी से भिगोना। स्टेप 3, गीली घास से भरी आंशिक दीवारें बनाना ताकि अंडरग्राउंड वाली ठंडक मिले। और स्टेप 4, खाना बचाने के लिए मिट्टी और घास का एक देसी फ्रिज तैयार करना। है ना कमाल का आइडिया? लिटरली महंगे बिजली के उपकरणों की जगह अब इन चीजों ने ले ली है। कबाड़ी बाजार की एक पुरानी मोटर से चलने वाला DIY रूम कूलर, मिट्टी के चूल्हे के लिए बाहर बनाया गया शेड, प्राकृतिक ठंडक देने वाली घास की चारपाई और ईंटों से बना एक छोटा सा कूलिंग पूल। ये सब साबित करता है कि अगर आप प्रकृति को पारंपरिक ज्ञान के साथ मिला दें तो आपको किसी महंगे AC की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है हमारा चौथा भाग, सूदखोरों का संकट, जब शॉर्टकट आपको बर्बादी की ओर ले जाते हैं। अचानक घर की शांति तब छिन जाती है जब वो आक्रामक सूदखोर घर पर हमला बोल देते हैं। वो पायल के मेहनत से बनाए गए उन सारे इको फ्रेंडली जुगाड़ों को बेरहमी से तोड़ फोड़ देते हैं और तो और प्रेग्नेंट पायल को भी जमीन पर धक्का दे देते हैं। ये पूरा सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इस तबाही के बाद पायल का जो रिएक्शन था, वो एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। वो बिना रोए धोए तुरंत उस टूटे हुए मिट्टी के फ्रिज को दोबारा बनाने में लग जाती है। उसका ये हौसला दिखाता है कि जो टूट गया है उसे फिर से बनाया जा सकता है, चाहे वो मिट्टी हो या सोना। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आखिरी चैप्टर की, सुधार और पारिवारिक पुनर्मिलन, एक साथ फिर से निर्माण। अपनी पत्नी के इस अथक समर्पण और हार न मानने की जिद को देखकर फाइनली रोहन का सारा आलस और घमंड चूर चूर हो जाता है।
वो शेयर बाजार के शॉर्टकट्स हमेशा के लिए छोड़ देता है, मिट्टी के कूलर को दोबारा बनाने में मदद करता है, अपना कर्ज चुकाने के लिए एक पक्की नौकरी ढूंढता है और एक जिम्मेदार पिता बनने की कसम खाता है। ये एक परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। उधर दूसरी तरफ जब पवन सीमा को बताता है कि पायल आज भी उसी का बचाव कर रही है, तो सीमा पूरी तरह टूट जाती है। पायल की उस अंधी वफादारी के सामने सीमा की सारी जहरीली ईर्ष्या एक गहरे पछतावे में बदल जाती है। और इस तरह ये कहानी एक बेहद सुकून भरे मोड़ पर खत्म होती है। पूरा परिवार और यहाँ तक कि पड़ोसी भी एक साथ खुशी खुशी मिल जाते हैं, अपनी शामें उसी मिट्टी से पुते इको फ्रेंडली और एकदम ठंडे घर में बिताते हुए। ये जड़ों से जुड़े रहने की एक शानदार जीत है। तो इस एक्सप्लेनेटर के अंत में हम आपके लिए एक गहरा सवाल छोड़ रहे हैं। आज की इस आधुनिक शॉर्टकट्स की अंधी दौड़ में क्या हम सच में उस पारंपरिक ज्ञान को भूलते जा रहे हैं जो मुश्किल वक्त में वास्तव में हमें बचा सकता है? जरा सोचिएगा जरूर।